Hello guys, welcome to my channel English by Anush, and today I am brought a new topic for you, that is present continuous tense. So in the last video we started tense. I explained about the tenses, the function of tenses, and after that I started the present indefinite tense. So today it's time for the present continuous tense. So let's start guys. This tense is normally used for an action in progress that is temporary in nature. Present continuous tense एक प्रोग्रेसिव एक्शंस आते हैं इसमें, मीन्स द एक्शन इज इन प्रोग्रेस, जो एक्शन अभी गोइंग ऑन है, चल रहे हैं अभी, ऐसे एक्शंस आते हैं उसमें. एंड वी नेचुरली टेम्परेरी होते हैं. कैसे होते हैं? टेम्परेरी. डू यू नो टेम्परेरी एक्शंस कैसे होते हैं? जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश नाउ, तो दिस एक्शन इज टेम्परेरी बिकॉज द एक्शन ऑफ टीचिंग विल फिनिश आफ्टर सम टाइम. कुछ देर के बाद ये एक्शन फिनिश हो जाएगा. मैं हमेशा तो टीचिंग नहीं करता रहूंगा यहाँ पे. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ परमानेंट एक्टिविटी. दिस इज टेम्परेरी एक्शन. आई एम टीचिंग हियर, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ. So such kind of actions are temporary actions. So in present continuous tense, temporary actions are used. But at the time of speaking means जिस टाइम ये एक्शन बोले जा रहे हैं, तो उस टाइम पे ये एक्शन प्रोग्रेस में होते हैं. मीन्स ये एक्शन चल रहे होते हैं. मीन्स द एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट वर्किंग, he is not working, full stop. He is swimming in the river. He is swimming in the river. मीन्स वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो रिवर में स्विमिंग कर रहा है. तो यहाँ पे स्विमिंग का जो एक्शन है वो टेम्परेरी एक्शन है, क्योंकि स्विमिंग अभी कर रहा है, वो कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद ये एक्शन बंद हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा रिवर से. तो इस तरह के एक्शंस को हम टेम्परेरी एक्शन कहते हैं. एंड दीज एक्शंस आर यूज्ड इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. ओके गाइस, और एग्जांपल ले लेते हैं इसके. जैसे दूसरा एग्जांपल है, माई मदर इज कुकिंग फूड. अब देखिए यहाँ पे फूड कुकिंग कर रही है मेरी मदर, तो कुकिंग का एक्शन भी कितनी देर चलेगा? आधा घंटा चल जाएगा, 1 घंटा चल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं चल पाएगा. तो इसलिए एक्शन भी क्या है? टेम्परेरी एक्शन है, क्योंकि कुकिंग कुछ देर के लिए होगी, उसके बाद वो फिनिश हो जाएगा एक्शन. क्लियर है? तो ऐसे एक्शंस को हम कहते हैं टेम्परेरी एक्शंस. इसके साथ और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं. जैसे इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, तो बारिश का एक्शन भी कितनी देर चलता है? आप सभी जानते होंगे. चाहे 1 घंटा भी बारिश हो जाती है, 2 घंटे हो जाती है, 10 घंटे भी हो सकती है. ठीक है, 1 दिन पूरा हो जाएगी, 2 दिन भी हो जाएगी, लेकिन ये तो नहीं कि परमानेंट चलती ही रहेगी पूरी साल. ऐसा कभी नहीं होता है. तो इसलिए ये एक्शन भी क्या होगा? टेम्परेरी एक्शन होगा. एंड टेम्परेरी एक्शन इज ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. क्लियर? सेकंड आपको देखते हैं, इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस फ्यूचर एक्शंस और डेफिनिट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर. यानी कि नियर फ्यूचर में कोई हम निश्चित अरेंजमेंट कर रहे हैं या फिर कोई प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए. ओके, तो इस तरह की प्लानिंग के लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं. हालांकि नियर फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की जो प्लानिंग होती है या फ्यूचर अरेंजमेंट्स होते हैं, इसके लिए हम 3 टेंसेस यूज कर सकते हैं. 3 टेंस. एक तो आप सिंपल प्रेजेंट में भी बना सकते हैं उसको, जिसमें हम फ्यूचर की अरेंजमेंट कर रहे हैं. जैसे कोई जर्नी की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें कोई ट्रेवल करना है, कोई जर्नी करनी है, कहीं पे जाना है, ठीक है, फ्यूचर में, तो उसकी हम प्लानिंग करते हैं. ऐसे एक्शंस को हम सिंपल प्रेजेंट में भी यूज करते हैं. उसके बाद ऐसे एक्शंस को हम सिंपल फ्यूचर में भी यूज करते हैं. ठीक है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी ऐसे एक्शंस आते हैं जिसमें फ्यूचर की प्लानिंग्स की जाती है. तो फ्यूचर की प्लानिंग्स के लिए भी, जैसे आई एम गोइंग टू सिनेमा टुमारो, मैं कल सिनेमा जा रहा हूं, तो कल कब आएगा? फ्यूचर में है कल. ओके, कल क्या है? टुमारो क्या है? मीन्स फ्यूचर में. ये बात कहां गई? फ्यूचर में आ गई. तो फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जा रही है पहली, कि मैं कल सिनेमा जाऊंगा, मैं कल सिनेमा जाऊंगी. क्लियर? तो फ्यूचर की अरेंजमेंट्स के लिए, प्लानिंग के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज किया जाता है. जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक आ रहा है वो, यानी कि उसकी
जो फ्यूचर की प्लानिंग्स हैं या फिर फ्यूचर अरेंजमेंट्स है कल के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए बताया जा रहा है कि वो नेक्स्ट वीक आ रहा है। क्लियर है? तो इस तरह के एक्शंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। थर्ड देखिएगा, कंटीन्यूअस टेंस विद ऑलवेज मे एक्सप्रेस एन आइडिया विच इज नॉट टू द लाइकिंग ऑफ द स्पीकर। कंटीन्यूअस टेंस में ऑलवेज हम यूज करते हैं, केवल एक ही कंडीशन में कंटीन्यूअस के साथ ऑलवेज का यूज किया जाता है कंटीन्यूअस टेंस में, केवल ऐसी कंडीशन में जब ऐसा एक्शन दिया गया हो दैट इज नॉट टू द लाइकिंग ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर की पसंद का नहीं है, कोई भी ऐसा काम जो स्पीकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब जो बोल रहा है वो उस काम को पसंद नहीं कर रहा है, वो काम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है पर वो काम हो रहा है, तो ऐसे एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ऑलवेज का यूज करते हैं। तो कंटीन्यूअस टेंस विद ऑलवेज मे एक्सप्रेस एन आइडिया विच इज नॉट टू द लाइकिंग ऑफ द स्पीकर। एग्जांपल देखेंगे इसके, जैसे सी इज ऑलवेज टीचिंग टू हर चिल्ड्रन, वो हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाती रहती है। अब ये एक्शन उसके लिए तो ठीक है जो पढ़ा रही है, क्योंकि उसके बच्चे हैं वे पढ़ रहे हैं, वे कामयाब हो जाएंगे, तो उसके लिए तो क्या है, अच्छी बात है बहुत। लेकिन स्पीकर, जैसे स्पीकर मैं हूं, मैं बोल रहा हूं, ओके, स्पीकर किसी कहते हैं जो बोल रहा है, तो स्पीकर को ये बात पसंद नहीं है। हो सकता है कि स्पीकर उस लेडी से जो है मीन्स उसको पसंद नहीं करता है या उससे नफरत करता है, उससे चिढ़ता है, तो इसलिए ये एक्शन उसके पसंद का नहीं है। हालांकि ये काम वो अच्छा कर रही है, अपने बच्चों को पढ़ाना कोई गलत काम नहीं है, बट इट इज नॉट टू द लाइकिंग ऑफ द स्पीकर, ये स्पीकर को पसंद नहीं है, दैट्स व्हाई इट विल यूज्ड इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस विद ऑलवेज। क्लियर? इसमें ऑलवेज यूज किया जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इज ऑलवेज प्रेजिंग हिज फ्रेंड्स, वो हमेशा अपने फ्रेंड्स की तारीफ करता है, यानी कि वो अपने फ्रेंड्स की तारीफ करता है हमेशा। कौन है वो? हो सकता है कोई जिसे मैं जानता हूं, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि वो हमेशा अपने फ्रेंड की तारीफ करता रहता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स हो सकता है कि मुझे पसंद ना हो, इसलिए जो है मैं ऐसा बोल रहा हूं उसके लिए, क्योंकि वो स्पीकर की लाइकिंग का एक्शन नहीं होना चाहिए, तो वो जो तारीफ कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके फ्रेंड्स मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मुझे उनकी तारीफ भी पसंद नहीं है। ओके, तो ये एक्शन इसीलिए स्पीकर की पसंद का नहीं है। नेक्स्ट नंबर 3 आता है आपका, देयर आर सम ऑफ द वर्ब्स विच समटाइम्स डोंट एडमिट प्रोग्रेसिव एक्शन, सच वर्ब्स आर कॉल्ड नॉन प्रोग्रेसिव या स्टेटिव वर्ब्स। ऐसी कुछ वर्ब्स होती है जो कभी कभी प्रोग्रेसिव एक्शन एडमिट नहीं करती है, ऐसी वर्ब्स को हम नॉन प्रोग्रेसिव या फिर स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। ये जो टॉपिक है इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस वर्ब्स के बारे में बताएंगे कि उन वर्ब्स को हम कब प्रोग्रेसिव एक्शन में यूज कर सकते हैं एंड कब उसको हम प्रोग्रेसिव में यूज नहीं कर सकते हैं। सो देखिएगा, इसके एग्जांपल्स लेते हैं हम। जैसे ये है वर्ब ऑफ परसेप्शन, यानी कि जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं उनकी वर्ब्स हैं। जैसे सी होता है देखना, टेस्ट होता है स्वाद लेना, स्मेल मतलब खुशबू वगैरह आना होता है, हियर सुनाई देना होता है, और फील होता है किसी चीज को महसूस करना होता है, फील करना। तो ये जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती है हमारी, इन वर्ब्स को हम कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो एक्शंस होते हैं वो परमानेंट एक्शंस होते हैं, टेम्परेरी एक्शंस नहीं होते हैं, और जो टेम्परेरी एक्शन नहीं होते हैं उनको हम कंटीन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। ओके, सो अब देखिएगा, जैसे इसका एग्जांपल दिया है, सी है, तो आई सी अ स्नेक, आई सी अ स्नेक ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, यानी कि रूफ पे, छत पे मुझे एक सांप, एक स्नेक दिखाई दे रहा है। तो सी का मतलब है कि कोई चीज मुझे दिखाई दे रही है, मैं देख पा रहा हूं। क्लियर? तो यानी कि वो जो देखने का जो एक्शन है, वो सांप दिखाई दे रहा है, वो एक्शन एक परमानेंट एक्शन होता है, ठीक है, उसे मैं अपनी मर्जी से नहीं देख रहा हूं। यानी कि जो एक्शन हम, एक तो होता है कि हम इंटेंसली करते हैं, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिसको हम इंटेंसली करते हैं कि हाँ मैं वो देखना चाह रहा हूं, मैं उसे देख रहा हूं, ठीक है, वो तो हो गया जो हम इच्छा से देख रहे हैं, वो तो होता है इंटेंसली। ये होता है जो अचानक से कोई चीज हमें दिखाई पड़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे एक्शंस में जो ये वर्ब आती है सी, इसमें ये केवल परमानेंट एक्टिविटी होती है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज की जाएगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज इसका हम नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। मुझे एक सांप दिखाई पड़ रहा है,
मैं उसको अपनी इच्छा से नहीं देख रहा हूं। अगर मैं अपनी इच्छा से देखता हूं तो फिर हम यूज करते हैं कि आई एम लुकिंग एट द स्नेक, मैं उस स्नेक की ओर देख रहा हूं। लेकिन जो मुझे खुद दिखाई दे गया, अचानक से दिखाई दे रहा है, ठीक है, तब हम सी का यूज करते हैं, आई सी अ स्नेक ऑन द रूफ। क्लियर। अब सी का अगर कोई दूसरा मीनिंग भी होता है, सी का दूसरा मीनिंग भी होता है, तो अगर दूसरा मीनिंग है यहाँ पे दिखाई नहीं देना, दिखाई पड़ने के सेंस में यूज नहीं कर रहे हैं हम सी का, किसी दूसरी सेंस में यूज कर रहे हैं, तब इसको हम प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। जैसे आई एम सीइंग माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक, आई एम सीइंग माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे सीइंग का मतलब है मिलना, कि मैं अपने फ्रेंड से मिल रहा हूं, नेक्स्ट वीक मैं अपने फ्रेंड से मिल रहा हूं, मिलने जा रहा हूं, मिलने वाला हूं। क्लियर। तो सी का मतलब यहाँ पे मिलना है और सी का मतलब यहाँ पे क्या है, दिखाई देना या दिखाई पड़ना। तो दोनों में मीनिंग में डिफरेंस है। अगर सी का मतलब देखना या दिखाई पड़ना है तब हम उसका यूज प्रोग्रेसिव में नहीं कर सकते हैं, और अगर सी का मतलब मिलना है तो आप प्रोग्रेसिव में इसको यूज कर सकते हैं। तो अब आपका कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ब ले लेते हैं हम, जैसे टेस्ट आती है नंबर 2 पे, टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है स्वादिष्ट लगना या फिर किसी चीज को चख कर देखना। ठीक है, तो दो मीनिंग होते हैं इसके भी, तो दोनों ही मीनिंग में अलग अलग यूज हो सकती है। जैसे दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, इसका मतलब है कि ये आम मीठा लग रहा है, यानी कि इस आम का, इस मैंगो का जो टेस्ट है वो स्वीट लग रहा है। ठीक है। अब ये देखिए आप, मैंगो का जो टेस्ट है अब वो परमानेंट एक्टिविटी है, क्योंकि वो टेस्ट जैसा है ऐसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है, तो इसलिए वो परमानेंट एक्टिविटी है। परमानेंट एक्टिविटी के लिए केवल टेस्ट यानी कि सिंपल प्रेजेंट यूज किया गया है यहाँ पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं कर सकते हम। प्रोग्रेसिव एक्शन इसका नहीं बन सकता है, क्योंकि ये टेम्परेरी नहीं है कि अभी ये मैंगो स्वीट लग रहा है, थोड़ी देर बाद इसका टेस्ट बदल जाएगा। नहीं, ये परमानेंट होते हैं नेचर में, जो नेचर में परमानेंट है वो ऐसा ही रहेगा। तो इसीलिए हम इसको प्रोग्रेसिव नहीं बना सकते, क्योंकि ये परमानेंट एक्टिविटी होती है। क्लियर हो गया। अब टेस्ट को हम दूसरी तरह से कैसे यूज कर सकते हैं, आई एम टेस्टिंग दिस मैंगो, मैं इस मैंगो को टेस्ट करके देख रहा हूं। अब थोड़ा सा आप डिफरेंस समझिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे तो इसका टेस्ट लग रहा है, यानी कि मैंने इसको चख के देखा तो इसका टेस्ट मुझे स्वीट लगा, तो वो टेस्ट तो स्वीट ही रहेगा, वो चेंज तो नहीं होगा, टेम्परेरी नहीं है। बट इसमें इन दिस वर्ब द एक्शन इज टेम्परेरी। क्यों? क्योंकि मैं उसे चख रहा हूं, इंटेंसली मैं उसको चख के देख रहा हूं, तो चखने का जो एक्शन है वो तो बंद हो जाएगा ना। अभी मैं चख रहा हूं, थोड़ी देर बाद वो चखना मैं बंद कर दूंगा उसको, तो एक्शन जो बंद हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, द एक्शन इज गोइंग टू फिनिश, दैट इज टेम्परेरी एक्शन। सो इन टेम्परेरी एक्शन प्रोग्रेसिव एक्शन कैन बी यूज्ड, ओके, बट इन परमानेंट एक्टिविटी और परमानेंट एक्शंस प्रोग्रेसिव कांट बी यूज्ड। प्रोग्रेसिव नहीं बना सकते हम उस वर्ब का जो परमानेंट है। तो यहाँ पे टेस्ट करके देख रहा हूं मैं इंटेंसली, तो ये आपका प्रोग्रेसिव बन सकता है। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। थर्ड नंबर पे आते हैं हम, स्मेल देख लीजिए। थर्ड नंबर पे आता है आपका स्मेल। स्मेल का मतलब कोई चीज सूंघना भी होता है और खुशबू आना भी होता है, तो इसमें भी बिल्कुल वही सेम है जो इसमें था, टेस्ट में था। जैसे दिस फ्लावर स्मेल्स गुड, यानी कि अच्छी खुशबू आ रही है इस फ्लावर से। तो इस फ्लावर की जो खुशबू है वो एक परमानेंट एक्टिविटी है, वो अच्छी ही रहेगी, क्योंकि फ्लावर हमेशा खुशबू ही देते हैं। ये एक नेचुरल थिंग होती है फ्लावर के लिए कि फ्लावर्स हमेशा खुशबू ही देते हैं, खुशबू के लिए ही इनका यूज किया जाता है। तो इसलिए ये एक नेचुरल परमानेंट एक्टिविटी है। तो स्मेल्स यानी कि सिंपल प्रेजेंट में यूज किया गया है, सिंपल प्रेजेंट में ही होता है जो परमानेंट एक्टिविटी होती है। क्योंकि मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ा भी है इससे पिछली वीडियो में, तो उसमें बताया गया है कि जो परमानेंट एक्शंस होते हैं उनके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। क्लियर। इसमें प्रोग्रेसिव नहीं बन सकता है, क्योंकि ये जो है टेम्परेरी एक्शन नहीं है, क्योंकि फ्लावर्स का जो स्मेल जैसी आ रही है वो ऐसी ही आएगी, वो चेंज नहीं होती है। लेकिन इसका प्रोग्रेसिव कैसे बना सकते हैं आप, आई एम स्मेलिंग दिस फ्लावर,
आई एम स्मेलिंग दिस फ्लावर, मैं इस फ्लावर को स्मेल कर रहा हूं, यानी कि इसको मैं सूंघ रहा हूं, सूंघ के देख रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे एक्शन प्रोग्रेसिव हो सकते हैं। अब ये प्रोग्रेसिव कैसे है, सॉरी ये प्रोग्रेसिव बना है तो क्यों बना है, क्योंकि टेम्परेरी एक्शन है। टेम्परेरी कैसा होता है, यानी कि जो अभी चल रहा है कुछ देर बाद ये बंद हो जाएगा। मैं, मेरे हाथ में कोई एक फ्लावर है, मैं इसको सूंघ के देख रहा हूं, तो ये एक्शन कुछ देर के लिए हुआ, इसलिए ये एक्शन टेम्परेरी है। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट भी। चलिए, तो नेक्स्ट आता है आपका नंबर 4। नेक्स्ट वर्ब ले लेते हैं। नेक्स्ट वर्ब कौन सी है, नेक्स्ट है आपकी हियर। हियर का मतलब होता है सुनाई पड़ना। देखिए, हियर कोई चीज सुनाई देना, जैसे आई हियर यू, आई हियर यू, यानी कि मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, सुनाई पड़ रही है, या ठीक है मैं आपको सुन पा रहा हूं, ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा भी होगा इसको, जैसे हम फोन पे यूज कर लेते हैं। जैसे मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं, आप थोड़ा सा तेज बोलिएगा, तो उसको हम कैसे बोलते हैं, आई डोंट हियर यू, प्लीज स्पीक अ बिट लाउडली। ठीक है ना, थोड़ा सा और तेज बोलिएगा, आई कांट हियर यू या आई डोंट हियर यू। ठीक है, लेकिन आप कभी भी ऐसा यूज नहीं करते हैं कि आई एम नॉट हियरिंग यू, दैट इज रॉन्ग। ठीक है ना, तो आई हियर यू है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि आई एम हियरिंग यू, आई एम हियरिंग यू, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं बन सकता है। ठीक है, ये जो है प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं बनता, ये स्टेटिव वर्ब है हियर। क्लियर हो गया। हियर का किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, जो कोर्ट में जो हियरिंग होती है, सुनवाई, वहां पे हियरिंग यूज किया जाता है बस केवल। कोर्ट में जो हियरिंग होती है, सुनवाई होती है, ऐसी कंडीशंस में हम इसको प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, अदरवाइज इट कांट बी मेड प्रोग्रेसिव एक्शन। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट है आपकी फील। फील क्या होता है, फील नंबर 5 है फील। फील होता है महसूस करना किसी चीज को। देखिएगा, जैसे दिस क्लॉथ फील्स गुड फॉर विंटर। दिस क्लॉथ फील्स गुड फॉर विंटर, यानी कि विंटर के लिए क्लॉथ बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि आप कोई भी क्लॉथ्स होता है, जो कपड़ा होता है, जो क्लॉथ होता है, आप उसको फील करके देखते हैं, हाथ में पकड़ के देखते हैं ना, टच करके देखते हैं, तभी तो आपको पता चलता है कैसा है कैसा नहीं है, ये मोटा है, बारीक है, पतला है, कैसा है। मीन्स वी हैव टू फील दैट। तो हम इसको फील कर रहे हैं, तो ये क्लॉथ से जो ये परमानेंट एक्टिविटी है, जैसा ये कपड़ा है ऐसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। दैट्स व्हाई इट कांट बी मेड प्रोग्रेसिव। इसमें प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं बनाया जा सकता है। इसका प्रोग्रेसिव कैसे बनेगा, आई एम फीलिंग दिस क्लॉथ्स। तो आपको ये डिफरेंस समझना है कि हम प्रोग्रेसिव इसको कैसे बना सकते हैं। आई एम फीलिंग दिस क्लॉथ, मैं इस कपड़े को फील कर रहा हूं, यानी कि मैं उसको टच करके देख रहा हूं। तो ये एक्शन टेम्परेरी है, क्योंकि फील करने का एक्शन कुछ देर चलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो जो एक्शन टेम्परेरी है वो एक्शन हम कंटिन्यूस में बना सकते हैं, जो परमानेंट है वो इंडेफिनिट में ही बनेगा। सो गाइस, कुछ और ऐसी वर्ब्स होती हैं विच डोंट एडमिट एनी प्रोग्रेसिव एक्शन। देखिए, जैसे थिंक है, नो, माइंड, ऑन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पॉजेस, कंटेन, बिलीव, लाइक, लव, वांट, विश, डिजायर, हेट, लुक, सीम, अपीयर, रिसेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, स्टैंड और फेस। तो ये बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। इन वर्ब्स को बहुत ही कम कंडीशंस में, इनकी जो कुछ कंडीशंस भी हैं वे आपको बताई जाएगी कि कहाँ इनको आप प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, एंड इन विच कंडीशंस यू कांट मेक प्रोग्रेसिव एक्शन। ठीक है, तो इस बारे में अभी बात करेंगे। कुछ वर्ब्स मैंने आपको बताई है, जैसे उनको दोनों तरह से यूज बताया गया है आपको इसमें, कि आप उसको कब प्रोग्रेसिव बना सकते हैं और कब उसको प्रोग्रेसिव नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से इनमें से भी कुछ हम एग्जांपल्स ले रहे हैं अभी। देखिए, जैसे थिंक है वर्ब आपकी, और तो थिंक का मीन्स होता है, थिंक के भी दो मीनिंग होते हैं यहाँ पे, दो तरह से यूज किया जाता है थिंक। एक तो थिंक का मतलब होता है राय होना, यानी कि मत देना, अपनी सलाह देना, राय देना। ठीक है, राय होना। और दूसरा मीनिंग होता है थिंक का सोचना। ठीक है,
तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं। थिंक का मीन्स जब हम राय देते हैं तो केवल स्टेटिव वर्ब होती है, ठीक है, प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं बनता। लेकिन थिंक का मीन्स है जब सोचना, तब इसका प्रोग्रेसिव एक्शन बनाया जा सकता है। इसके एग्जांपल्स देखिएगा। आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू आर राइट। अब बहुत बार सुना भी होगा आपने, आई थिंक यू आर राइट, मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी राय है या मेरा मत है कि आप सही कह रहे हैं। तो जब राय की बात होती है थिंक से, तो ये केवल स्टेटिव वर्ब होती है, इसका प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं बनता है। क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू यूएसए, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू द यूएसए। इसका मीन्स है कि मैं यूएसए जाने की सोच रहा हूं। तो यहाँ पे थिंक का मतलब सोचना है, तो थिंक का मतलब जब सोचना होता है तो प्रोग्रेसिव बनाया जा सकता है। थिंक का मतलब जब राय देना होता है, सलाह देना होता है, अपनी मत देना होता है, तो तब ये स्टेटिव वर्ब है एंड इट कांट बी मेक अ प्रोग्रेसिव एक्शन इन दिस कंडीशन। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नो, KNOW, नो। नो मीन्स होता है जानना। तो नो एक स्टेटिव वर्ब होती है बस। आई नो यू बेटर, आई नो यू या आई नो हिम, ठीक है ना। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, तो मैं जान रहा हूं नहीं होता है, ठीक है, ये प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं बनता है। उसके बाद देखते हैं माइंड है। हैव के ले लेते हैं हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे। हैव देखिएगा जैसे, तो हैव के भी दो मीनिंग होते हैं, दो तरह से इसका यूज किया जा सकता है, स्टेटिव भी और प्रोग्रेसिव भी। तो देखिएगा, हैव का मतलब एक तो होता है रखना, कोई चीज हमारे पास है, ओके, पोजेस करते हैं हम। जैसे आई हैव अ लार्ज हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है, आई हैव अ लार्ज हाउस। तो ये एक स्टेटिव वर्ब होती है, इसका यूज नहीं कर सकते हम, प्रोग्रेसिव में नहीं बना सकते हैं इसको। लेकिन हैव को दूसरे मीनिंग में बना सकते हैं। हैव का दूसरा मीनिंग होता है लेना या फिर खाने पीने की सेंस में इसको हम यूज करते हैं। जब जैसे आई एम हैविंग माई लंच, मैं लंच कर रहा हूं। आई एम हैविंग माई लंच नाउ, अभी मैं लंच कर रहा हूं। तो देखिए, हैव को हमने दोनों कंडीशंस में यूज किया है। तो कब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हैव का मीन्स जब होता है कोई चीज रखना, किसी चीज का ओनर बन जाना, मालिक हो जाना, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में हैव को हम नॉन प्रोग्रेसिव ही बनाते हैं, प्रोग्रेसिव नहीं बना सकते। लेकिन हैव का जब खाने पीने की सेंस में होता है, लेने की सेंस में यूज होता है, तब इसको हम प्रोग्रेसिव एक्शन भी बना सकते हैं। क्लियर हो गया ये आपका। इसी तरह का हम एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं आपके साथ। जैसे नेक्स्ट वर्ड हम लेंगे आपकी स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, लेकिन स्टैंड दो तरह से यूज किया जाता है। स्टैंड जैसे एक तो होता है कि आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर। अब इसको भी आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। स्टैंड जब ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया जा रहा है तो हमेशा प्रोग्रेसिव एक्शन ही बनता है, मोस्टली प्रोग्रेसिव एक्शन ही बनता है जब ह्यूमन बीइंग के साथ यूज करते हैं। जैसे आई एम स्टैंडिंग हियर, दे हैव बीन स्टैंडिंग हियर फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो इस तरह की कंडीशंस में ये प्रोग्रेसिव ही बनता है मोस्टली स्टैंड। लेकिन स्टैंड का यूज जब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, जैसे दिस टेम्पल स्टैंड्स हियर, ठीक है। तो स्टैंड फिर ऐसी कंडीशन में प्रोग्रेसिव नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग्स है उसके लिए हमने स्टैंड यूज किया है, यानी कि वो यहाँ पे खड़ा है। खड़े का मतलब है कि वो परमानेंट वहीं पे ही है। तो ये परमानेंट जो एक्टिविटी होती है, ऐसी सिचुएशन में आप इसको प्रोग्रेसिव नहीं बना सकते हैं स्टैंड को। क्लियर हो गया। इसी तरह फिर हम नेक्स्ट लेते हैं। लाइक होता है, लव होता है, हेट होता है, इन सभी का यूज देखिएगा। चलिए, जैसे लव है, नेक्स्ट वर्ब है आपकी लव। तो लव भी दो तरह से यूज किया जाता है। एक तो होता है ही लव्स हिज चाइल्ड, वो अपने बच्चे से
लव करता है। क्लियर हो गया? तो ऐसी कंडीशंस में लव करने की जब बात आती है तो ये केवल नॉन प्रोग्रेसिव बनता है, इसको हम कंटिन्यूस में नहीं बनाते हैं। कंटिन्यूस में इसको केवल एक ही कंडीशन में बनाया जाता है, एक ही केस में बनाया जा सकता है। वो ऐसी कंडीशन में जब आप किसी बच्चे को जो है लव कर रहे हैं, किसी बच्चे को खिला रहे हैं, जैसे शी इज लविंग हर बेबी, वो अपने बेबी को प्यार कर रही है, दुलार रही है, उसको खिला रही है, तो केवल एक ही कंडीशन होती है जब हम लव को प्रोग्रेसिव एक्शन में यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया है आपका? और देख लेते हैं एक दो आपके। लाइक होता है इसी तरह से, लाइक का भी यूज हम कंटिन्यूस में नहीं करते हैं। ओके, वांट का भी हम कंटिन्यूस में यूज नहीं करते हैं, विश का भी नहीं करते, डिजायर भी नहीं होता है, कभी हेट भी यूज नहीं होता है। क्लियर हो गया? लुक देखते हैं अब आपकी। नेक्स्ट वर्ब आपकी लुक है। चलिए, तो लुक का भी आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अब वो किन कंडीशंस में करना है यहां पे देखेंगे सभी। जैसे लुक है तो एक तो लुक का मीन्स होता है दिखाई देना। लुक के भी दो मीनिंग होते हैं यहाँ पे। कोई चीज दिखाई पड़ जाती है यानी कि देखने में लगना, इसको हम कहेंगे देखने में लगना, देखने में लगना, यानी कोई चीज देखने में कैसी लगती है वो लुक है। क्लियर? जैसे यू लुक सैड टुडे, आज आप दुखी लग रहे हो। यू लुक सैड टुडे मीन्स आज आप दुखी से दिखाई दे रहे हो। ये दिखाई लगना कैसा होता है? जब हम किसी को देखकर उसके फेस के एक्सप्रेशंस को हम रीड करके जब बताते हैं, यानी कि आप कैसे हैं, आप खुश हैं, आपके चेहरे की जो फेस है, आपके जो चेहरे के हाव भाव है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस है जो बताते हैं, तो उसको देखकर जो हम बताते हैं दैट इज लुक यूज किया जाता है ऐसी जगह। जैसे यू लुक सैड टुडे, तो आप सैड लग रहे हैं आज आप हैप्पी लग रहे हैं। या फिर किसी के फेस को हम देखकर ऐसे भी लगते हैं कि ये बहुत डरा हुआ सा लग रहा है ना। ही लुक्स ट्रेम्बलिंग या ही लुक्स अफ्रेड, ही लुक्स अफ्रेड, ये डरा हुआ लग रहा है। तो अफ्रेड होता है डरा हुआ, ठीक है ना। यानी कि आप उसके किसी के फेस को देखकर बता रहे हैं। आप जो है वैसे नहीं बोल रहे, देखकर बोल रहे हैं, तो उसका यानी कि देखने में वो कैसा लग रहा है। लुक का मीन्स होता है यहाँ पे देखने में लगना। तो ही लुक सैड, ही लुक अफ्रेड, ही लुक्स हैप्पी टुडे, आज वो खुश लग रहा है, आज वो बहुत दुखी लग रहा है, आज वो बहुत डरा हुआ सा लग रहा है, कंफ्यूज सा लग रहा है। तो इस कंडीशंस में लुक को आप कभी भी कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे। कब करेंगे? जैसे हम कोई इंटेंसली कोई चीज हम देख रहे हैं, ये तो होता है कि देखने में हमें ऐसा लगाओ, ठीक है, हमने उसको देखा तो देखने में कैसा लगा, ये तो होता है लुक। लेकिन इंटेंसली आप कोई चीज देखना चाह रहे हैं, जैसे आई एम लुकिंग एट द स्काई, मैं स्काई की ओर देख रहा हूं, इंटेंसली देख रहा हूं, मैं अपने इरादे से, अपनी इच्छा से देख रहा हूं स्काई की तरफ। तो ऐसी कंडीशंस में आप लुक को कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आगे देखिए और कौन सी वर्ब्स रह गई है आपकी। हेट, लुक, ओके। सीम, अपीयर होती है, बिल्कुल सेम होती है। सीम, अपीयर का आप यूज कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं। रिसेंबल होता है मतलब एक जैसा लगना देखने में। कोस्ट है, रिक्वायर है, स्टैंड है, स्टैंड मैंने बता ही दिया है। फेस होता है सामना करना। तो ये वर्ब्स होती हैं जो आपकी प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं एडमिट करती हैं। तो मैंने कुछ वर्ब्स ली हैं इनमें से, जो दोनों ही तरह की वर्ब्स जो प्रोग्रेसिव भी बनाई जा सकती हैं और नॉन प्रोग्रेसिव भी बनती हैं। तो ऐसी वर्ब्स को भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो इन वर्ब्स में बहुत सारी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहती है, तो आज मैं इसीलिए इन वर्ब्स को यहाँ पे लेकर आया था कि आप आगे से कभी भी इन वर्ब्स को लेकर कंफ्यूज ना हो। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ये वर्ब्स जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आज मैंने क्लियर किया है। सो गाइस, इस तरह के और बहुत सारी वीडियोस, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम लेकर आएंगे आपके साथ। तो इसको देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंग्लिश बाय अनुज, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मेरी वीडियोस को। और जो भी आपकी अगर प्रॉब्लम्स आती है, कोई क्वेरीज हैं, सो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं गाइस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।